जिन लोगों को ये लगता है कि पिगमेंटेशन और मिलाज़्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये वीडियो उनके लिए है। जरूर से पूरा वीडियो देखें और जाने कि पिगमेंटेशन मिलाज़्मा को ठीक किया जा सकता है। आफरीन जी का इन्होंने लिखा है कि झाइयाँ ठीक हो गई हैं। मैं मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है, दही के साथ मुझे फर्क नजर आ रहा है। 50% पिगमेंटेशन ठीक हो गया है। 1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों ये आफरीन जी का कमेंट है। और 1.5 महीने में अगर 50% पिगमेंटेशन सिर्फ मुलेठी के फेस पैक से जाती है तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग 1.5-2 लाख रुपए दवाइयों में खर्च कर चुके हैं और उनकी भी ठीक नहीं हुई। और अगर आप घर में एक साधारण छोटी सी घर की चीज से पिगमेंटेशन को ठीक करते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा एक कमेंट ही नहीं है, बहुत सारे कमेंट है। दूसरा कमेंट है पंकज सिंह जी का। इन्होंने लिखा है, मैंने मुलेठी पाउडर का पेस्ट लगाया है। मेरे फेस पर झाइयां थी पहले, से अब आराम है। दीदी का धन्यवाद करती हूँ दिल से। माता रानी आपको खुश रखे। अब एक और कमेंट देख लेते हैं। ये कमेंट कोई फेक नहीं है। हर दिन कम से कम 10 से 12 बहनों के कमेंट ऐसे आते हैं जिनको लाभ हो रहा है। बहुत बहनें ठीक हो चुकी हैं। मेरे फोन की गैलरी में कम से कम 1000 1,500 जो कमेंट हैं, ऐसे मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके सेव करे हैं जिनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। ये है ज्योति जी। इनका कमेंट है, दीदी मुझे थायराइड की वजह से झाइयां हैं, सही सलाह आप मुझे दीजिएगा। ये इनका कमेंट था। अब इन्होंने लिखा है, दीदी आपकी होम रेमेडी से मुझे बहुत फर्क लग रहा है। दोस्तों इतने ज्यादा कमेंट हैं, मैं आप सभी से कहूंगी कि अगर आप धैर्य के साथ, क्योंकि देखो होम रेमेडी है, थोड़ा सा समय लेते हैं। कुछ लोगों को जल्दी फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। क्योंकि जो पिगमेंटेशन है इसके बहुत से कारण होते हैं। कई बार ये हमें गोलियों के साइड इफेक्ट से होता है, कई बार धूप से होता है, कई बार खून की कमी से होता है, कई बार विटामिन की कमी से होता है, मिनरल की कमी से होता है। बहुत सारी इसकी वजह होती है। कई बार हमारी स्किन में कोई ऐसा जो रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि मेकअप की वजह से या बहुत सारे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे भी हो जाता है। अब बात आती है जिनको जल्दी फायदा हो जाता है और जिनको देर में हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे 1 महीने 2 महीने यूज किया, बहुत कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मुझे फायदा नहीं हुआ है। इस पे ये उनके लिए वीडियो है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लगातार हम होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर अब आपको कारण समझना होगा कि इस वजह से मुझे पिगमेंटेशन या दाग धब्बे हो रहे हैं। वो कारण क्या है, ये आपको खुद से ढूंढना है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं है आपकी प्रॉब्लम क्या है। इन सिस्टर ने बताया थायराइड की वजह से है। बहुत बहनें बताती हैं कि पित्त की वजह से है। कुछ बहनें बताती हैं धूप की वजह से हुआ है। तो अगर आपने कारण सही पकड़ लिया तो आप इसका सही से इलाज कर सकेंगे। और जहां तक मुझे पता है, सही स्किन केयर और सही डाइट अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको हरा सकते हैं। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है, जब हम थोड़ी सी एज हमारी बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम हमें होती ही है, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी। और जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो ये सारी कमियां अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। और जब पूरी होती हैं तो चेहरे पर निखार आता है। और इसके बाद जब हम, जैसे मुलेठी का फेस पैक है, हम डेली मसाज करते हैं, फेस ऑयलिंग करते हैं, काऊ का घी लगाते हैं, हम जो हमने कोकोनट ऑयल बनाया है उससे मसाज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर से भी काम हो रहा है और अंदर से भी हमारी जो बॉडी है वो भी उसको खत्म करने का काम कर रही है। तो इस तरीके से ये पिगमेंटेशन ठीक होती है। और साथ ही अगर स्किन केयर रूटीन आपका अच्छा है, आप अच्छी सनस्क्रीन दिन में 2-3 बार यूज करते हैं, तो फिर बहुत जल्दी ही फर्क लगने लगता है। और सबसे अच्छी चीज एक बात बताऊं क्या होती है, अब बहुत बहनें हिम्मत हार जाती हैं। 3 महीने 4 महीने कोई फायदा हो नहीं रहा है, सारी चीजें फॉलो कर ली, डाइट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी
फायदा हो ही नहीं रहा है, तो फिर बहुत परेशान होके हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कैसे, स्किन केयर के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास हम जाते हैं। और जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो मतलब मैं बता देखो, मैं अपने मन से कोई चीज नहीं कह रही हूँ, मेरे पास बहुत कमेंट हैं ऐसे, मैं खुद भी गई हूँ। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले तो आपको कोई क्रीम देंगे, ग्लूटाथायोन देंगे, ये सारी चीजें हमें बताते हैं। सबसे आपने जो क्रीम लगाई, 1 महीने यूज किया, उन्होंने कोजिक एसिड वाली क्रीम दी, या किसी को नहीं हल्की थोड़ी क्रीम दे देते हैं, जिससे आप लगा के इसको देखिए। जब हमने 2 महीने क्रीम लगाई तो हमें 5% आराम हुआ, फिर हम गए दोबारा से, अरे सर मुझे तो फायदा हो ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने आपको थोड़ी सी और दे दी हाइड्रोक्विनोन वगैरह वाली क्रीम, तो लगाया तो हमें लगा कुछ फायदा हो रहा है, फिर भी फायदा नहीं हुआ, बंद कर दिया तो फिर से हो गई। फिर हम पहुंचे, सर हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप पील करवा लो। पील से भी फायदा नहीं हुआ तो फिर आप लेजर करवा लो, और लेजर के बाद भी साल भर बाद फिर से आपकी वही समस्या होगी, क्योंकि समस्या अंदर से है। तो कभी भी, ज्यादातर मैंने देखा है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन केयर वाले डॉक्टर हैं, वो कभी भी आपको डाइट के लिए नहीं कहेंगे कि आप हेल्दी डाइट, मतलब कहेंगे तो वो इतना महंगा, जैसे कि ग्लूटाथायोन है तो वो इतना महंगा रहेगा कि हर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो डेली उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी, ले नहीं पाएगी एक महिला, क्योंकि सॉरी 1,000 की 10 टैबलेट आती हैं, तो फिर 3,000 का ग्लूटाथायोन हो गया, फिर वापस से आपकी जो क्रीम है, सनस्क्रीन है, और भी चीजें हैं, और सैलेड वगैरह में का, तो फिर लगभग आपका 10,000 का आपके फेस के लिए ही बजट बन गया। फिर हम 1-2 महीने तो ले लेते, फिर नहीं ले पाते, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ये बाहर है आपके बजट से। तब अब फिर हम परेशान होते हैं और छोड़ देते हैं, फिर हमारी वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। कहने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, नहीं दिखाना है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके बजट से बाहर है दिखाना, तो वो परेशान ना हो कि भाई हम अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो हमको फायदा होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आप साधारण डॉक्टर के पास जाएं, और जो आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, पर्चा बनवाएं, देखें, ब्लड टेस्ट करवाएं, सबसे पहले देखें आपको आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसी हिसाब से आप कोई सीरप ले लें, आप कोई मल्टीवाइटामिन ले लें, सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, आप उस हिसाब से आप लें। और जो डाइट है उसको आप अपने अनुसार, डाइट में आपको एक चीज करना है कि आपको सब्जियां, सैलेड एक प्लेट भर के खाना है, सैलेड खाइएगा, घर में जो हरी सब्जियां हैं उन्हें लीजिए, उनका जूस पीजिए, टमाटर है, आंवला है, और कुछ आप जो मैंने सिवकथॉर्न बेरी बताए हैं उनको लें, गोंद मोरिंगा लें, सहजन की पत्तियां अपनी डाइट में शामिल करें, नीम की पत्तियां शामिल करें, पालक के पत्ते खाएं। इस तरह से अपनी डाइट को अगर आप हेल्दी बनाएंगे तो इससे आप बहुत जल्दी पार पा सकते हैं, बहुत जल्दी निपट सकते हैं। सीड्स कुछ अपनी डाइट में शामिल करें तो आपको बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा, और हेल्दी डाइट भी आपको मिलेगी। आप कुछ नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, आयरन की कमी, बहुत जल्दी खून की कमी पूरी करती है, और बहुत महंगा भी नहीं रहता है। आप जो है क्रैनबेरी शामिल करें, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, शिमला मिर्च खाएं, खीरा खाएं, चुकंदर खाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं, और नुस्खे अपनी डाइट को अच्छी हेल्दी बनाकर आप घर में ही इस परेशानी से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि हजारों लोग पा रहे हैं, तो आपको भी इससे छुटकारा मिल सकता है, और इसका हल सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपकी किचन में, आपके घर में इसका हल मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।
आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।